अक्षय खन्ना एक ऐसा एक्टर जिसे उसकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए हमेशा जाना गया। चाहे एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, उसने हर तरीके का रोल किया, सीरियस से लेके कॉमेडी तक। हर रोल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। आज लोग कहते हैं कि अक्षय खन्ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एक्टर है, लेकिन जब अक्षय खन्ना अपने प्राइम में थे तब उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और क्यों? इतने बड़े एक्टर के बेटे होने के बावजूद कभी भी उसे उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिला बॉलीवुड की तरफ से। सो यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो है अक्षय खन्ना के बारे में। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة। अक्षय खन्ना का जन्म हुआ था लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के घर में। साल 1997 में अक्षय खन्ना को मिला बॉलीवुड में एक ग्रैंड डेब्यू। उनके फादर ने उनके लिए एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हिमालय पुत्र। शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस मूवी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, जिस फिल्म से अक्षय खन्ना का डेब्यू हुआ था। और ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म से एक चीज साबित हो गई, अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। उन्हें उनका पहला रिकॉग्निशन मिला साल 1997 में आई जेबी दत्ता डायरेक्टेड फिल्म बॉर्डर। उस फिल्म में अक्षय खन्ना को एक यंग आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाया गया था। इस कैरेक्टर को ऑडियंस ने, क्रिटिक्स ने, हर किसी ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों को पसंद आया कैरेक्टर। और उसके बाद आई 1999 में अक्षय खन्ना की ताल, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। और शायद ये अक्षय खन्ना की सोलो इकलौती फिल्म है जो कि अक्षय खन्ना के नाम पे हिट हुई थी। उसके बाद अक्षय खन्ना की सोलो लीड में कोई भी हिट फिल्म नहीं है। जो भी हिट फिल्म है वो मल्टी स्टार है। ताल का म्यूजिक और कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। और इस वजह से ये मूवी एक हिट साबित हुई। लेकिन अक्षय खन्ना की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 2001 की मूवी दिल चाहता है, डायरेक्टर बाय फरहान अख्तर, जिसमें लीड रोल में थे आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। पहले तो अक्षय खन्ना आमिर खान का रोल करना चाहते थे, लेकिन फरहान अख्तर ने उन्हें समझाया कि सिड का जो रोल है उनके लिए परफेक्ट है। और काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद अक्षय खन्ना भी मान गया कि हाँ, मेरे लिए यही रोल परफेक्ट है। और उन्होंने इस रोल को किया और मानना पड़ेगा कि वो बखूबी इस रोल को निभा पाए। जिस साइलेंस के साथ, जिस सहजता के साथ उन्होंने एक किरदार प्ले किया, कहना पड़ेगा कि उनसे बेहतर शायद ये किरदार कोई और प्ले कर ही नहीं पाता। और लीड एक्टर से ज़्यादा इस फिल्म में अक्षय खन्ना की तारीफ हुई। और दिल चाहता है वो मूवी थी जिसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किस कैलिबर के एक्टर हैं। अभी तक हमने उनका रोमांटिक रोल देखा, एक सीरियस रोल देखा, लेकिन अब हम लोग देखने वाले थे अक्षय खन्ना का एक कॉमेडी रोल, जो कि आने वाली प्रियदर्शन की 2 फिल्में थी, हंगामा और हलचल। इन दोनों ही फिल्मों में अक्षय खन्ना ने खूबी एक कॉमिक रोल प्ले किया। उसमें अक्षय खन्ना कोई जोक नहीं कर रहे थे, बस वो सिचुएशनल कॉमेडी थी, जैसे प्रियदर्शन की मूवीज होती थी पहले। और इन दोनों मूवी में ही अक्षय खन्ना ने अपनी कॉमिक रोल में एक अलग छाप छोड़ी। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है। क्या इधर चड्डी बनाने खड़ा हो क्या? चल फुट। मूवी चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो, खराब हो, उसमें कभी भी अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस में, अक्षय खन्ना की एक्टिंग में कभी भी डाउट नहीं किया गया। वो वक्त के साथ साथ एज एन एक्टर और भी ज्यादा उनकी एक्टिंग स्ट्रांग होती गई। वो कभी भी शाहरुख, सलमान और आमिर की तरह स्टारडम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा मैं यहाँ पे कोई स्टार बनने नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ बस एज एन एक्टर, एक एक्टर बनने। जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल। मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? उसके बाद भी उनकी कई मूवीज़ आई, 36 चाइना टाउन, मेरे बाप पहले आप, नकाब। ये सब मूवीज़ उतनी कामयाब तो नहीं रही, लेकिन इन सब मूवीज़ में एक चीज़ थी जो कि क्रिटिक्स की नज़र में बहुत ज़्यादा आई, ऑडियंस की नज़र में बहुत ज़्यादा आई, वो थे अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना की एक्टिंग। मूवीज़ चाहे कैसी भी हो, अक्षय खन्ना की लोग तारीफ हमेशा करते थे। लेकिन उसके बाद अक्षय खन्ना को फिल्में मिलना बंद हो गई। लास्ट उनकी मूवी थी 30 मार खान, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ना उस वक्त की ऑडियंस को ये मूवी पसंद आई थी, ना क्रिटिक्स को। क्रिटिक्स ने इस मूवी को बहुत गंदे तरीके से लथाड़ा था, लेकिन आज इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। मैंने जब तब ये मूवी देखी थी तब मुझे अच्छी लगी थी, और आज भी मेरी फेवरेट कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इसमें अक्षय खन्ना का जो आतिश कुमार का कैरेक्टर था वो माइंड ब्लोइंग था। आज भी ये मूवी मीम कल्चर में वायरल है, इतनी कल्ट क्लासिक बन गई आज ये मूवी। मुझे इस सीन में करना क्या है? आंखें बंद करो अपनी तुम। क्यों? उस वक्त ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप थी, उस तरीके का बिजनेस नहीं कर पाई थी, और ऑडियंस और क्रिटिक्स ने दोनों ने इस मूवी को गंदे तरीके से ट्रोल किया था। लेकिन आज ये मूवी एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में मानी जाती है। और उसके बाद से अक्षय खन्ना कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से बिल्कुल ही गायब हो चुके थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वो कहाँ थे इतने साल, तो वो कुछ साफ इंटरव्यूज में जवाब नहीं दे रहे। हर इंटरव्यू में उनका जवाब कुछ और था। पहले बोलते थे कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो किसी इंटरव्यू में बोलते कि उनके पास ऐसा काम नहीं आ रहा था, लेकिन किस वजह से अक्षय खन्ना इंडस्ट्री से गायब थे ये शायद वही जानते हैं। अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ करते हुए एक्टर्स कभी थकते नहीं हैं।
यहाँ तक कि शाहरुख खान भी अक्षय खन्ना की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं। Or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes, he really, really creates something unfathomable as an actor. I really, really appreciate your acting here, and this is honest truth. Having said, अक्षय खन्ना की एक्टिंग की परफॉर्मेंसेस एज लोग उन्हें कहते थे कि इंडिया का एक ही एक्टर है जो हॉलीवुड में जाना चाहिए, वो अक्षय खन्ना है। तो लोग इस तरीके से अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ करते थे, उनके स्क्रीन प्रेजेंस, उनके ऑरा की तारीफ करते थे। और जब अक्षय खन्ना की सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा रोल पिक किया मूवी डिशूम में। जिस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया वो बॉलीवुड के लिए बहुत ही नया था। उन्हें हमेशा से ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी और उस मूवी में उन्होंने कोई विग का यूज़ नहीं किया, किसी भी तरीके का यूज़ नहीं किया। वो जैसे थे अपने आप को उसी तरीके का प्रेजेंट किया और लोगों को उनका ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया डिशूम में। और नो डाउट मूवी भी कामयाब रही। इस बार से अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ नहीं हो रही थी, बॉक्स ऑफिस पे भी नंबर्स अच्छे थे। अक्षय खन्ना ने बहुत ही यंग एज में अपने बाल खो दिए और फिल्म इंडस्ट्री में बाल ना होना, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बाल ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्टर्स के लिए। अक्षय खन्ना उस बात को बताते हुए ये कहते हैं कि इज जस्ट लाइक पियानिस्ट के हाथ से उनकी उंगलियां कट जाना। इस तरीके का फील होता है जब 22-23 साल की उम्र में आपके सारे बाल झड़ जाए। उसके बाद आई श्रीदेवी स्टार मूवी मॉम और उसमें भी अक्षय खन्ना की एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई और उन्होंने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी 2019 की मूवी सेक्शन 375 में। क्रिमिनल डिफेंस लॉयर से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, वी लॉयर्स कॉल इट द क्वेश्चन। में वो एक अक्यूज को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। इन पूरी मूवी में उनका परफॉर्मेंस ऐसा था, जितने भी एक्टर्स थे सभी से उनका चार्म छीन लिया। इस तरीके का वो नजर आए सेक्शन 375 में। और 2017 की मूवी आई थी इत्तेफाक, उसमें सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। उसमें भी एक कॉप के रोल में दिखाई दी अक्षय खन्ना। उसमें भी सिर्फ अक्षय खन्ना की तारीफ हुई। अक्षय खन्ना में कैसा क्या चार्म है कि मूवी से ज्यादा उस कैरेक्टर की उनकी तारीफ होती है जो कैरेक्टर वो प्ले करते हैं। और फिर 2022 की मूवी आई दृश्यम 2। लोगों को इस मूवी से ज्यादा अक्षय खन्ना पसंद आया। अक्षय खन्ना का फिर से वही टफ वाइल्ड इंटेंस लुक। लोगों ने इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना की जम के तारीफ की और ये मूवी साल 2022 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से रही। और इसके बाद 2025 में एक मूवी का ट्रेलर आया छावा, स्टारर विकी कौशल, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर था जिसको कोई पहचान नहीं पाया। हर जगह बातें हुई कि ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, लेकिन स्क्रीन पे नाम लिखा आया अक्षय खन्ना। लोग ट्रेलर में ढूंढने लगे कि अक्षय खन्ना इस मूवी में कहाँ है। बाद में पता चला कि जो औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका नाम है अक्षय खन्ना, वो है अक्षय खन्ना। लोग उनको पहचान ही नहीं पाए कि वो अक्षय खन्ना है। वो इतनी बेहतरीन तरीके से उस कैरेक्टर में घुस गए कि आप अगर वो मूवी देखोगे तो आपको अक्षय खन्ना नजर नहीं आएगी, आपको औरंगजेब नजर आएगी। इस तरीके का कैरेक्टर प्ले किया था औरंगजेब का उस मूवी में अक्षय खन्ना ने। उस मूवी में भी सबसे ज़्यादा तारीफ हुई किसी की तो वो एक ही कैरेक्टर था, वो था अक्षय खन्ना का कैरेक्टर, औरंगजेब का कैरेक्टर। और ये मूवी भी साल 2025 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक रही। उसके बाद आया ट्रेलर धुरंधर का। धुरंधर का ट्रेलर आया, हर किसी से ज़्यादा तारीफ हुई अक्षय खन्ना की। मूवी चाहे किसकी भी हो, मूवी में अगर अक्षय खन्ना है तो कोई मैटर नहीं, वो कौन बड़ा एक्टर है, कौन बड़ा स्टार है, वो मूवी में सिर्फ तारीफ होती है अक्षय खन्ना की। इस तरीके का चार्म, इस तरीके का ऑरा कैरी करके रखा है इस बंदे ने। कुछ दिन पहले जब धुरंधर रिलीज हुई, ये मूवी रणवीर सिंह के नाम पे बेची जा रही थी, लेकिन इस मूवी में जो सबका रोल खा गया, रणवीर सिंह का भी रोल जिसने खा लिया, वो था अक्षय खन्ना। रहमान डकैत, तो जो कैरेक्टर रहमान डकैत का दिखाया गैंगस्टर होता ही है। मूवी देखने गए थे लोग रणवीर सिंह की समझ के और बाहर आए तो लोग अक्षय खन्ना की, रहमान डकैत के कैरेक्टर की तारीफ करते हुए। इस तरीके का प्रेजेंस है, इस तरीके का चार्म है अक्षय खन्ना का। हर जगह रहमान डकैत का कैरेक्टर वायरल है, रील पे, इंस्टा पे, हर सोशल मीडिया में, यूट्यूब में एक ही कैरेक्टर का भी कंटेंट दिखाई दे रहा है हर जगह। वो है रहमान डकैत, वो है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत। मूवी में बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर की तारीफ हो रही है, वो है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत। मूवी चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो, ख़राब हो, अगर उसमें अक्षय खन्ना है तो एक चीज़ की गारंटी पक्की है कि उस बंदे का परफॉर्मेंस कमाल का हो। उस बंदे ने आज तक ऑडियंस को अपनी कभी को डिसपॉइंट नहीं किया है। अपनी एक्टिंग से हमेशा ऑडियंस को एक अलग इंटरटेनमेंट दिया है। लेकिन ये एक सैड रियलिटी है कि सोलो लीड में इस एक्टर ने सिर्फ एक ही मूवी हिट दी है और शायद ऑडियंस भी ऐसी है कि शायद अगर नेक्स्ट ये कोई सोलो मूवी करे तो इसको देखने भी नहीं जाए। इस तरीके की ऑडियंस है। आज हम इसे अंडररेटेड एक्टर कह रहे हैं, लेकिन जब ये सोलो मूवीज़ कर रहा था तो इनकी मूवीज़ देखने ऑडियंस नहीं चाहती थी और उन मूवीज़ की भी तारीफ आज होती है, चाहे वो 30 मार खान हो गई, मेरे बाप पहले आप, नकाब, आज उनमें से कई मूवीज़ तो कल्ट क्लासिक है। अक्षय खन्ना आगे भी हमें इस तरीके से एंटरटेन करते रहेंगे। उनका मानना है कि मैं यहाँ स्टार बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बस एक अच्छा एक्टर बनने आया।
आया हूँ। तो आप बताइए आपका अक्षय खन्ना का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा तो उनका फेवरेट कैरेक्टर है आतिश कपूर। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगले साल ऑस्कर आतिश कपूर ही जीत के भारत लेके आएगा। मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। आई वांट एन ऑस्कर। تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।